चाँप की तरफ आते हैं, क्योंकि चाँप जितनी जूसी लग रही है ना, फुल मसाला इस पर रचा बसा है और ये टेंडर इतना है। ओह, ये देखो, ये गया। हमारे सामने है टर्किश कबाब, चाँप और टिक्का। ख़ास बात ये है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको बफ़ की मिलेगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। देखने में ही बेनकाब जूसी और चटपटी सी लग रही है, क्योंकि इसमें जो महक आ रही है ना, वो फुल मसालों वाली आ रही है। एक पीस ले लेते हैं और साथ में ये चटनी मुझे लगता है कि पूरा ग्रेवी का काम करेगी। थोड़ी सी प्याज लेंगे, ये आ गई प्याज, और उसके साथ ये आ गया थोड़ा सा नींबू। फ्रेंड शाहजी पे हम खड़े हुए हैं, लस्सी पीने के लिए आए हैं। बफ़ किंग्स के बाद लस्सी, शाहजी की लस्सी, ओह हो कमाल, इनकी हर चीज़ कमाल है। तो ये आ गई जी शाहजी की लस्सी। दोस्तों, एज अ फूडी तो हम जगह जगह के खाने चखते फिरते हैं, लेकिन एज अ फूड ब्लॉगर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको मोस्ट यूनिक और मोस्ट पॉपुलर खाने दिखाएं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी ही ज़बरदस्त जगह जहां पर मिल रहे हैं बहुत ही यूनिक जायके, और बहुत ही कम वक्त में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं। तो आइए जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ ये दे रहे हैं। देखेंगे, चखेंगे और जायके आपसे शेयर करेंगे अल्फाज के ज़रिए। आ जाइए जल्दी से। जी, इस वक्त मैं हूँ बफ़ किंग्स के किचन पोर्शन में, और कहीं पर शावरमा तैयार हो रहा है, कहीं पर बर्गर तैयार हो रहा है, और कहीं पर ये टिक्के और चाँप तैयार हो रही है। थोड़ी थोड़ी सी झलक लेंगे, फिर जल्दी से अंदर चल के ये सारी चीज़ें चखेंगे और जायका आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है जी शावरमा तैयार, और इसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बर्गर वगैरह रेडी होते हैं। ये बड़ा सा तवा इसमें इन्होंने लगा रखा है, और यहाँ पर कबाब, टिक्का, चाँप तैयार होती है। और ये देखिए, ये चाँप भी तैयार हो रही है यहाँ पे, मोमोज़ भी हैं। अच्छा, ख़ास बात ये है कि हर चीज़ बफ़ की है, और मज़े की बात ये है कि बफ़ की होने के बाद भी आपको ये महसूस नहीं कराएगी कि ये बफ़ की है। इसमें बिल्कुल भी हीक नहीं लगती है, बिल्कुल भी जो फैट का एक जायका आता है वो नहीं आता, लेकिन जूसीनेस, जो बफ़ की जूसीनेस होती है वो इसमें आपको बराबर मिलेगी, जो कि चिकन में नहीं मिलती। ये खासियत है, और ये बफ़ किंग्स को यूनिक बनाता है और सबसे अलग बनाता है। क्योंकि शावरमा वगैरह और इसके अलावा मोमोज तो हम खाते हैं, ज़्यादातर सब जगह चिकन के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ बफ़ की है, बहुत जायकेदार है। चिकन के जायके से इनटू 2 आप उसको कर दें, इतना जायका है। बाकी चीज़ें चखेंगे तो आपसे शेयर करेंगे। हाँ जी, तो ये आ गई चाँप, बफ़ की चाँप है,
देखने में ही बेनता जूसी और चटपटी सी लग रही है, क्योंकि इसमें जो महक आ रही है ना वो फुल मसालों वाली आ रही है। ये आ गई जी हमारी चाँप। चाँप के साथ साथ ये टर्किश कबाब है और उसके साथ ये है बफ टिक्का। तो इसमें ये बटर आ गया, बटर अमूल का यूज़ हो रहा है। ये आ गई जी प्याज। प्याज के साथ आएगी इनकी ज़बरदस्ती चटपटी चटनी। चटनी गेम चेंजर है यहाँ पे। मैं पहले चख चुका हूँ, इसलिए आपको उसी यकीन से बता रहा हूँ कि चटनी इनकी गेम चेंजर है। हाँ जी, तो टर्किश कबाब, बफ टिक्का और चाँप तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आप अंदर चलते हैं और ये सारी चीज़ें चख के जायका आपको बताते हैं। पहले भी चख चुका हूँ, पहले ट्राई करने आया था कि देखूँ कैसा मज़ा है। वाकई में बहुत उम्दा मज़ा है, लेकिन अभी चखेंगे और एक एक चीज़ चख के आपको बताएंगे। हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए और हमें यहाँ का शावरमा बहुत शानदार लगा और यहाँ की खाना है। आपको तो चाप खाइए, चाप बहुत ज़बरदस्त है। ये भाई में आरिफ हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त शावरमा खाया है। शावरमा खाएं, 3 दिन खाना और पैक भी कराया खाना। पैक भी कराया है। हाँ जी, तो बफकिंस का एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ। यह है मेरे पीछे बफकिंस और ये है मुजम्मिल कॉम्प्लेक्स, दूधपुर से। जैसे ही आप जाकिर हुसैन स्कूल की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा ये मुजम्मिल कॉम्प्लेक्स और वहीं पर है ये बफकिंस रेस्टोरेंट। हाँ जी, तो जैसे ही किचन की गर्मी से हम अंदर आए, अंदर ये इनका सिटिंग एरिया है, बहुत ज़बरदस्त। एसी फुल ऑन है, ठंडा हुआ रखा है। तो खाना जैसे ही हमारा आएगा चखेंगे और आपको बताएंगे। इंटीरियर बहुत अच्छा है और बाकी जायका मेन होता है, तो जायका पहले चख लें, फिर आपको बताएंगे कि कैसा है जायका। बफकिंस का ये मेन्यू है, मेन्यू कार्ड, और इसमें क्या क्या यहाँ मिल रहा है वो मैं आपको बता दूँ। कबाब रोल, टिक्का रोल, शावरमा और अल्फाम शावरमा, स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज, तंदूरी मोमोज। ये पूरा इनका मेन्यू है। अच्छा, लोगों को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं रेट नहीं बताता हूँ, तो इस बार मैं आपको एक एक चीज़ की रेट भी बताऊँगा जो मैं यहाँ चखने वाला हूँ उसके। इसके अलावा इन्होंने मंदी भी शुरू करी है, मंदी भी ट्राई करेंगे, लेकिन फिर कभी। आज बाकी की जो इनके रनिंग आइटम्स हैं वो हम चखेंगे। अच्छा, पहले भी यहाँ मैं चख चुका हूँ और जायका इनका बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो बफ़ में एक हीक आ जाती है। जैसे मोमोज़ मैंने ट्राई करे तो मैं डर रहा था कि मोमोज़ जो हैं वो कैसे होने वाले हैं, क्योंकि मोमोज़ में ज़्यादातर अगर बफ़ का हम ले रहे हैं तो हीक आनी है, लेकिन बिल्कुल भी हीक नहीं थी। ये आ गया हमारा बफ़ टिक्का। ठीक है जी, रख दिए, शुक्रिया। और ये आ गई जी टर्किश कबाब, साथ में ये चाप। ठीक, बफ़ चाप। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। अदाना टर्किश कबाब, ये तुर्किश अदाना कबाब होता है। इसके 160 के रेट हैं। 2 पीस होते हैं। तो ये जो आपने हमें दिया है इसका 160 का 160 के जी जी, ठीक है। 2 पीस होते हैं उसके। 12 इंची का एक पीस होता है, 2 इंची का, ठीक है। 2 पीस होते हैं। इसका नाम है वफ़ तुर्किश अदाना कबाब। 160 160। ये टिक्का जो आपने हमें दिया ये भी वफ़ टिक्का है ये। हाँ, इसके 10 पीस के लगभग में रहती है, कॉमन रहता है इसका एक प्लेट में, जिसका इसका रेट है आपका 190 का। 190 जी, 190। और इसका और बता दीजिए जो चाप है। ये वफ़ चाप है। इसका वेट कम से कम 400-500 ग्राम के लगभग में रहता है। सही। वहाँ पूरा पीस रहता है एक प्लेट का। तो इसका रेट है 250 का, 250 पर पीस। पर पीस जो ये आपने दिया है, ठीक है। ठीक है, इसको ये क्वार्टर होगा या कुछ किस तरह नहीं, से ये होगा? पर पीस पीस से ही कहा जाता है। पीस के हिसाब से ये रहता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो काफ़ी लंबे वक्फे के बाद एक बार फिर से हम एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस वक्त हैं बफकिंस में। तो शुरुआत जो करी है दोबारा से वीडियो की वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमारे सामने हैं टर्किश कबाब, चाप और टिक्का। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हर चीज़ आपको बफ़ की मिलेगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। तो सबसे पहले चखेंगे टर्किश कबाब। पहले सादा ही चखेंगे। हाँ जी, तो बफकिंस में जो हमने सबसे पहली चीज़ चखी वो है टर्किश कबाब। मज़ेदार हैं, फुल स्पाइसी है, जैसा कि कबाब होने चाहिए। बफ़ के कबाब हैं तो मसाला भी ऊपर होना चाहिए, जिससे बफ़ की जो एक हीक होती है वो ना आए। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब हैं, लेकिन इसका मज़ा दोबाला होगा इनकी चटनी से। तो ये रही जी इनकी चटनी।
एक पीस और, साथ में थोड़ी सी ये प्याज ले लेते हैं। और ये आ गई वो गेम चेंजर चटनी जिसका जिक्र मैं आपसे बहुत देर से कर रहा हूँ। इस टर्किश कबाब के साथ ये रुमाली रोटी भी मिलती है, तो एक बाइट रुमाली रोटी की भी ले लेते हैं। रुमाली रोटी नहीं तो बुरा मान जाएगी कि भाई हमें तो पूछा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे पूछ लेते हैं। रुमाली रोटी थोड़ी सी ज़्यादा जूसी हो गई है इसके जूस से। ये कबाब, साथ में हमने ये ले ली थोड़ी सी चटनी और थोड़ी सी प्याज। तो ये हो गया टर्किश कबाब का फुल्ली लोडेड बाइट। ओए होए होए, जूसी कबाब रुमाली रोटी के साथ, ऊपर से चटनी और थोड़ी सी प्याज, और क्या चाहिए। बफ किल्स की पहली चीज़, पहला आइटम टर्किश कबाब, A1 आला जायका। अच्छा, टर्किश कबाब की एक खासियत और भी है, इसमें जो मसाले होते हैं ना वो बिल्कुल पिसे हुए नहीं होते हैं, हल्का सा वो बचे हुए होते हैं। मतलब थोड़ा सा साबुत मसाले टाइप, जैसे मिर्च हो गई, या इसके अलावा प्याज धनिया वगैरह जो इसके अंदर होता है वो उभरा हुआ होता है, वो ज़ाहिर होता है, जिसकी वजह से टर्किश कबाब का जायका आम कबाब से और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब टर्किश कबाब की कसीदे पढ़ते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे है टिक्का, बफ टिक्का। ये रहा जी हमारा बफ टिक्का। और ये तो दूसरा आइटम बफ टिक्का, जल्दी से रखते हैं और जायका आपको बताते हैं। ओह, प्लेट रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि बहुत इजीली टूट गया। ये भट्टी पे बना था, जो कबाबों वाली भट्टी है उस पर बना हुआ था, लेकिन क्योंकि इस पर मसाला मैरिनेशन देर का हुआ था और ये बहुत टेंडर लग रहा है। जल्दी से चख लें, पहले बगैर चटनी के ही चखते हैं। तो बफ किल्स का दूसरा आइटम जो हमने चखा वो है बफ टिक्का, मज़ेदार जूसी टिक्का। टिक्के का जो मसाला है वो तो कह रहा है कि ये चिकन रोस्टेड की तरह है, लेकिन अंदर से इसमें निकलेगा बफ जो कि होगा फुल जूसी मज़ेदार। जल्दी से इसको चखेंगे इस रुमाली रोटी के साथ। ये जी इसके साथ भी रुमाली रोटी मिली है, क्योंकि ये ड्राई आइटम्स हैं तो इनके साथ रुमाली रोटी ही चलने वाली है। एक पीस ले लेते हैं और साथ में ये चटनी। ये चटनी मुझे लगता है कि पूरा ग्रेवी का काम करेगी। थोड़ी सी प्याज लेंगे, ये आ गई प्याज, और उसके साथ ये आ गया थोड़ा सा नींबू। ओह, तो जायके का आगाज़ किया था टर्किश कबाब से, और आगे जब बात बढ़ी तो हम आ गए टिक्के पे। टिक्का बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो रोस्टेड चिकन होता है ना, फुल स्पाइसी रोस्टेड चिकन, जैसे किसी पेदरी सी दावत में आप खा लें, और उसमें निकले बफ। क्लासिकल बफ किल्स का हर आइटम बांध लेने वाला है, कुछ ऐसे ही है ये टिक्का। लेकिन अगर हम टिक्के पे उलझे रहेंगे तो फिर चाप को कैसे समझेंगे। ये रही जी चाप। दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ते हैं और चाप की तरफ आते हैं, क्योंकि चाप जितनी जूसी लग रही है ना, फुल मसाला इस पर रचा बसा है और ये टेंडर इतना है। ओह, ये देखो, ये गया, ये गया। क्या ज़बरदस्त तरीके से इसका मैरिनेशन हुआ हुआ था कि बिल्कुल गला हुआ है। ऐसा पहले ऐसे ही चलेंगे। मुझे ना चटनियों का इतना क्रेज़ है कि मैं हाथ फ़ौरन चटनी में पहुँचने लगता है। पहले ज़रा ताज़ा चख लें, मसाले के बारे में भी तो कुछ अर्ज़ कर दें। आज का बफ किल्स का हमारा लास्ट आइटम है चाप। बफ की चाप बहुत ज़बरदस्त चाप है। चाप की खासियत है कि इसके ऊपर जो मसाले की लेयर है ना, उसने इसको ढाँप लिया, लेकिन जैसे ही आप मसाले की लेयर को क्रॉस करके इसकी बोटी पे पहुंचेंगे, ओह, तो वही जो बफ का ऑथेंटिक टेस्ट है वो निकल के आएगा, और मसाले के साथ मिलके जो वो अपना रंग दिखाएगा, यही कमाल है इस चाप का। चाप के साथ ये हमें पूरी एक पीस मिला है, हड्डी के साथ जुड़ा हुआ। जो भी पूरा मसाला लगा हुआ है, और पैट की भी एक लेयर है।
थोड़ा सा इसे लेंगे और थोड़ा सा ये अच्छा, चाहे मटन हो, चाहे बफ हो, चाहे चिकन हो, जो बोटी हड्डी के साथ लगी होती है ना, वो ज़्यादा जूसी होती है बनिस्बत उसके जो हड्डी से जुदा होती है। तो हमने हड्डी वाला गोश्त ले लिया, थोड़ा सा लस्सी भी ले लिया, और अब देखेंगे इस चटनी को भी, और चटनी के साथ ये चाप क्या कह रही है इसका ज़रा सुरताल समझेंगे और आपको समझाएंगे। बफ किंग्स का तीसरा आइटम जो हमने कहा वो है चाप, बफ की चाप। ज़बरदस्त आइटम है, ज़बरदस्त टेस्ट है, ज़बरदस्त इस पे मसाला लगा हुआ है, और ख़ास बात ये है ना कि जो ये चटनी है ये इनका ग्रेवी का भी काम करेगी। मतलब अगर आप रुमाली रोटी के साथ ले लेते हैं और इसको खाना चाहते हैं रुमाली रोटी के साथ, तो चटनी के साथ भी आप इसे बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि चटनी जो है वो गेम चेंजर है, वो जायके को और ऊपर कर दे रही है। तो भाई जल्दी से इन तीनों आइटम को हम चख लें ठीक से, उसके बाद फिर आपको मुखातिब होते हैं, तब तक के लिए। हाँ जी, तो बफ किंग्स के ज़बरदस्त से मसालेदार खाने के बाद अब ज़रूरत महसूस होती है मीठे की, और मीठे की ज़रूरत शाहजी की लस्सी से ज़्यादा पूरी और क्या कर सकता है। तो हम आ चुके हैं शाहजी पे। जब आप ज़बरदस्त सा बफ किंग्स का खाना खा लेंगे और केला नगर चौराहे की तरफ चलेंगे तो पड़ेगा शाहजी। जल्दी से इधर चलते हैं, लस्सी ट्राई करते हैं, आ जाइए। फ्रेंड, शाहजी पे हम खड़े हुए हैं, लस्सी पीने के लिए आए हैं। बफ किंग्स के बाद लस्सी, शाहजी की लस्सी, ओहो कमाल, इनकी हर चीज़ कमाल है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ का हर एक आइटम है। लेकिन हम पियेंगे लस्सी क्योंकि हमें अपने कलेजे को ठंडा करना है। आ जाओ लस्सी। तो ये आ गई जी शाहजी की लस्सी। अच्छा, शाहजी ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत नाम है दिल्ली में, एनसीआर में, हर जगह आपको शाहजी की भी चेन्स मिलेंगी। अच्छा, इनका देसी घी बहुत पॉपुलर है, रबड़ी, खीर, बहुत सारे आइटम हैं। कभी फुर्सत से पूरी चीज़ कवर करेंगे, अभी लस्सी चख लेते हैं, आ जाओ। तो जी ये रही शाहजी की लस्सी। रश आप देख सकते हैं फुल है, मतलब 10:30 बज चुके हैं लेकिन अब भी फुल रश है। तो ये नाम है शाहजी का। अच्छा, इनकी हर ब्रांच में आपको ऐसे ही मिलेगा, चाहे वो दिल्ली में आप देख लो, बुलंदशहर में देख लो, एनसीआर में बहुत जगह है, और लकीली अलीगढ़ में भी है। हम पी रहे हैं शाहजी की लस्सी। लस्सी के ऊपर की जो ये क्रीम होती है ना, यही लस्सी का मेन आइटम होता है। ज़बरदस्त मसालेदार खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक से बचिए, लस्सी पे आ जाइए, लस्सी पिए, जूस पिए, शेक पिए, ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। सब धुल गया और अंदर तक ठंडा हो गया। तो वो जो मसालेदार गर्मा गर्म हम खा के आए थे ना, जिसने थोड़ी सी आग उठाई थी, जो बहुत टेस्टी था, उसके मज़े को भी ये दोबारा कर देगा और आपके पेट को ठंडा कर देगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।